आज हम बात करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? तो ये देखा गया कि जब लाइट किसी एक मीडियम में जा रहा है तो उसका जो पाथ होता है बिल्कुल स्ट्रेट होता है, सीधा होता है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में इंटर करता है तो जो दोनों मीडियम का सेपरेटिंग सरफेस होता है उस पॉइंट पे लाइट अपने पाथ से डेविएट कर जाता है, फिर दूसरे मीडियम में लाइट स्ट्रेट लाइन में चलता है। तो उसको समझने के लिए हमने मान लिया कि हमारे पास दो मीडियम है। ऊपर वाले मीडियम को हमने फर्स्ट मीडियम माना और ये हमारा एक सेपरेटिंग सरफेस है जो फर्स्ट और ये सेकंड मीडियम को अलग करता है। तो हमने मान लिया कि फर्स्ट मीडियम क्या है, हमारा एक रेरर मीडियम है और सेकंड मीडियम हमारा डेंसर मीडियम है। यहाँ रेरर मीडियम और डेंसर मीडियम कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों टर्म जो हैं रिलेटिव टर्म है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर दो मीडियम हो, एक एयर हो और दूसरा वाटर है, तो इसमें एयर जो है हमारा रेरर मीडियम कहलाता है और ये वाटर हमारा डेंसर मीडियम कहलाएगा। इसको डिफाइन करने का एक और तरीका है कि जिस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी ज़्यादा होती है उसको हम रेरर कहते हैं और जिसमें कम होती है उसको हम डेंसर कहते हैं। तो अगर इन दोनों मीडियम में लाइट की वेलोसिटी कंपेयर की जाए तो मान लिया है कि एयर में लाइट की वेलोसिटी c है और वाटर में लाइट की वेलोसिटी cw है, तो एयर में लाइट की वेलोसिटी वाटर में लाइट की वेलोसिटी से ज़्यादा होगा। तो जिसमें लाइट की वेलोसिटी दो मीडियम में जिसमें लाइट की वेलोसिटी ज़्यादा है वो हमारा रेरर मीडियम है और जिसमें कम है वो डेंसर मीडियम है। फॉर एग्जांपल अगर हम दूसरा एग्जांपल लें कि अगर हम एक मीडियम फर्स्ट मीडियम को वाटर माने और सेकंड मीडियम अगर हमारा ग्लास है तो इसमें रेरर और इसमें डेंसर कौन होगा? तो जब इन दोनों मीडियम में लाइट की वेलोसिटी को कंपेयर किया जाएगा तो cw बड़ा होगा cg से, यानी इन दोनों मीडियम में लाइट की वेलोसिटी वाटर में ज़्यादा होगा और ग्लास में कम होगा। तो इन दोनों मीडियम में वाटर हमारा क्या है, रेरर मीडियम होगा और ग्लास हमारा डेंसर मीडियम होगा। तो हमने माना कि फर्स्ट जो हमारा मीडियम है, ऊपर वाला जो मीडियम है वो हमारा रेरर मीडियम है और सेकंड हमारा जो मीडियम है वो डेंसर मीडियम है। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जब लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो बेंड हो जाता है। अब वो बेंड हो रहा है, किधर बेंड हो रहा है उसको डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक सेपरेटिंग सरफेस के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं और वो लाइन जहाँ पे लाइट इंसिडेंट हो रही होती है उस पॉइंट से पास होता है और उसे हम नॉर्मल कहते हैं। तो हमने एक नॉर्मल, क्योंकि हमारा ये जो लाइट है इस पॉइंट पे सेपरेटिंग सरफेस के इस पॉइंट पे इंसिडेंट होता है, तो इसी पॉइंट से होते हुए इस सरफेस के एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं और इसे हम नॉर्मल कहते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट मीडियम में लाइट जो आ रही है, फर्स्ट मीडियम में जो लाइट आती है उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं और दूसरे मीडियम में जो लाइट होती है सेपरेटिंग सरफेस के बाद दूसरे मीडियम में जो लाइट है उसको हम रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। तो जब रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट इंटर करती है तो वो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है, नॉर्मल की ओर झुक जाती है। तो यहाँ से देखें ये आई जो है वो क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई है हमारा, आई जो है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसको हमने माना कि नॉर्मल के साथ जो रिफ्रैक्टेड रे है जो एंगल बना रहा है उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच जो
एंगल होता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि आई एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी इंसिडेंट रे है, इसलिए हमने इसको आई से रिप्रेजेंट किया, ये एक कन्वेंशन है। और ये रिफ्रैक्टेड रे है, तो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये देखा गया कि जब लाइट रेयर से डेंसर में जा रहा है उस कंडीशन में आई का जो वैल्यू होता है वो आर, आई इज ग्रेटर देन आर। ये कंडीशन है कि जब व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम इनटू डेंसर मीडियम। सेम सिचुएशन अगर हम देखें कि लाइट डेंसर से रेयर में जा रहा हो, यानी फर्स्ट मीडियम हमारा डेंसर हो और सेकेंड मीडियम हमारा रेयर हो। फर्स्ट मीडियम कहने का मतलब कि जिससे लाइट होके आ रहा है, और सेकेंड मीडियम कहने का मतलब कि जिसमें लाइट इंटर हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फर्स्ट मीडियम में लाइट हमारा आया, यहाँ से ये हमारा पॉइंट है, यहाँ पे इस सरफेस के इस पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट हो रहा है, उस पॉइंट से होते हुए सरफेस के परपेंडिकुलर जो हमारा सेपरेटिंग सरफेस है उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ किया, वो नॉर्मल है हमारा। तो देखा गया कि लाइट अब नॉर्मल से अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी लाइट नॉर्मल से दूर भाग रही है। लाइट क्या है, बेंड हो गई, नॉर्मल से दूर भाग रहा है। दोनों ही केस में देखें कि फर्स्ट मीडियम में लाइट क्या है, स्ट्रेट चल रहा है, यहाँ सेपरेटिंग सरफेस पे बेंड हुआ, लेकिन सेकेंड मीडियम में फिर वो स्ट्रेट ही चल रहा है। तो जब डेंसर से रेयर में जाएगा तो लाइट क्या होगा, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर ये मीडियम सेकेंड मीडियम नहीं होता तो लाइट का डायरेक्शन क्या होता, ये ऐसे लाइट निकल जाती। तो देखा गया कि जब डेंसर से रेयर में जा रही है लाइट, तो उस कंडीशन में आई जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो छोटा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। अब हम बात करते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को डिफाइन कैसे करते हैं। तो उसका डिफिनेशन है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डिफिनेशन है कि when a ray of light travels from one transparent medium into another transparent medium, the light ray bends towards the normal or away from the normal at the surface of separation. This bending of light is called रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम, ऐसा नहीं कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, नहीं, दोनों मीडियम कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मीन्स क्या, कि जिसमें लाइट प्रोपोगेट कर सकता हो, ट्रेवल कर सकता हो। तो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब लाइट इंटर करता है तो या तो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाता है या नॉर्मल से दूर भागता है। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर कर रहा है तो ये बेंड्स टुवार्ड्स द नॉर्मल, यानी नॉर्मल की ओर झुक जा रहा है, बेंड हो जा रहा है। दूसरे केस में क्या है कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर कर रहा है तो लाइट जो है वो बेंड हो रहा है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यही है कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम इनटू अनदर, यानी फर्स्ट ट्रांसपेरेंट मीडियम से सेकेंड ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब ट्रेवल करता है तो द लाइट रे बेंड्स टुवार्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल एट द सरफेस ऑफ सेपरेशन, यानी उस जगह जहाँ पे दोनों, उस सरफेस पे जहाँ पे दोनों मीडियम सेपरेट हो रहे हो वहाँ पे वो बेंड हो जाता है। तो अगर फर्स्ट मीडियम रेयर है और सेकेंड डेंसर है तो लाइट किधर बेंड होगा, टुवार्ड्स द नॉर्मल। और अगर फर्स्ट मीडियम हमारा डेंसर है और सेकेंड मीडियम हमारा रेयर है तो लाइट किधर बेंड होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब हम बात कर रहे हैं कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी रिफ्रैक्शन के दो लॉ है। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एक ही प्लेन में लाई करते हैं, एक ही प्लेन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो इसको डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे कि द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ सेपरेशन, नॉर्मल टू द
surface of separation at the point of incident lie in the same plane. यानी refracted ray, incident ray, refracted ray and normal तीनों ही एक ही प्लेन में लाई करते हैं। दूसरा लॉ क्या कहता है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड फॉर ए गिवन कलर। जो हमारे रिफ्रैक्शन का सेकेंड लॉ है उसके हिसाब से क्या हुआ कि यानी साइन आई बाई साइन आर कांस्टेंट। तो यहां से देखते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से क्या है, बड़ा है, यानी जो है हमारा आई जो है आर से बड़ा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा साइन का वैल्यू होता है जैसे जैसे एंगल बढ़ता है, यानी 0 से लेकर के अगर 90 तक जाए तो जैसे जैसे थीटा का वैल्यू चेंज होता है, बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि आई चूँकि आर से बड़ा है इसलिए साइन आई का वैल्यू साइन आर से बड़ा होगा। तो इसका जो वैल्यू होगा, इस रेशियो का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, यानी इस कांस्टेंट का वैल्यू जो होगा 1 से बड़ा होगा। वही अगर हम सेकंड केस के लिए डिस्कस करें, तो यहाँ पे क्या है, आई जो है वो छोटा है आर से, इसका मतलब ये हुआ कि साइन आई बाई साइन आर का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, छोटा होगा 1 से। ठीक है, इसे ये जो है साइन आई बाई साइन आर इजकल टू कांस्टेंट, इसे हम स्नेल्स लॉ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ कहते हैं। ठीक, अब स्नेल्स लॉ क्या है कि नॉर्मल, यानी अगर लाइट हमारा नॉर्मल इंसिडेंट हो रहा हो, बिल्कुल इस नॉर्मल की यानी बिल्कुल सरफेस के परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रहा हो, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारा जो आई होगा वो 0 के बराबर होगा, क्योंकि नॉर्मल के पैरेलल चल रहा है। तो जब दो लाइन पैरेलल चल रही हो तो उनके बीच एंगल क्या होता है, 0 होता है। तो साइन अगर आई 0 हो गया तो आर भी क्या होगा, 0 के बराबर होगा। यानी स्नेल्स लॉ है वो नॉर्मल इंसिडेंट के लिए वैलिड नहीं है।